अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद से शदीद बारिश की पेश क़ियासी की गई है। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में बीजेपी के रियासती सदर का ओहदा संभाल लिया है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी मणिपुर तशद्दुद और दीगर मामलों की वजह से मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज शाम सेक्रेटेरिएट में रियासत में हो रही बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आज शाम सेक्रेटेरिएट में रियासत में हो रही बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। गुज़िश्ता 3 दिनों से रियासत में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हुकूमत ने GMC हदूद में सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को बंद कर दिया है। वज़ीर आला ने महकमे मेहनत को भी हिदायत दी है कि वह इस बात को यकीनी बनाएं कि खानगी कंपनियाँ भी GHMC हदूद में अपने दफातर बंद रखें। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत के कई आबी ज़खायर की सतह में इजाफा हो गया है, जिसके बाद हुकाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई। रियासत के कई मकामात पर तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए हुकाम ने हिमायत सागर और उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोल दिए हैं। वज़ीर आला रियासत में धान की पैदावार में इजाफे का भी जायज़ा लेंगे। भद्राचलम में गोदावरी नदी पहले इंतबाही सतह को पहुँच सकती है। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से ज़खायर आब उस्मान सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर की सतह में नुमाया इजाफा हो गया है। सूरत हाल को देखते हुए हुकाम ने हिमायत सागर और उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोल दिए हैं। उधर GHMC डिप्टी मेयर M श्रीलता भूषोभन रेड्डी ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों के हमरा हुसैन सागर का जायज़ा लिया। हुसैन सागर की सतह आब 513.62 मीटर तक पहुँच गई है। हुकाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर के तौर पर पाइप्स के ज़रिए पानी छोड़ा जा रहा है। हुकाम ने नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने और किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत दी है। DGP अंजनी कुमार ने पुलिस अहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश की वजह से हो रही ही दुश्वारियों को कम करने और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए दरकार ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। DGP ने बारिश से मुतासिरा इलाकों के पुलिस कमिश्नर्स और SPs की हमरा टेली कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान DGP ने मुख्तलिफ महकमों से तालमेल करते हुए लोगों की सलामती को यकीनी बनाने की हिदायत दी। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज पार्टी हेडक्वार्टर नामपल्ली हैदराबाद में BJP के रियासती सदर का ओहदा संभाल लिया। किशन रेड्डी ने करीमनगर के लोकसभा बंडी संजय कुमार की जगह ली है। BJP की रियासती सदर की हैसियत से किशन रेड्डी की यह चौथी मियाद है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने पार्टी कैडर से खिताब करते हुए कहा कि BJP बदउनवानी और BRS पार्टी की अमलियत के खिलाफ लड़ रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BRS के सदर चंद्रशेखर राव अपोजिशन की आवाज़ को दबाने के लिए गैर जमहूरी तरीक़े इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन पार्टी कायदीन को घरों पर नज़रबंद कर रहे हैं और आइंदा इंतखाबात में अवाम इन्हें घर पर नज़रबंद कर देगी। किशन रेड्डी ने यकीन दिलाया कि BJP रियासत के 4 करोड़ अवाम की उमंगों को पूरा करेगी। BJP सदर की हैसियत से ओहदा संभालने से पहले किशन रेड्डी ने चार मीनार के दामन में वाक़ श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा की। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्सिमों पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। BJP के मरकज़ी कायदीन प्रकाश जावड़ेकर, तरुण चिग और पार्टी के अरकान पार्लियामेंट व असम्बली व सीनियर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। महकमे मौसमियात ने जानकारी दी है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला निज़ामाबाद, निर्मल, मंचरियाल, कोमरभीम, आसिफाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, कामारेड्डी, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, कोत्तगुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, मेड्चल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी और मेदक में इसी मुद्दत के दौरान भारी बारिश का इम्कान है। अजला आदिलाबाद, कोमरभीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिलसिला, भद्राद्री, कोत्तगुड़म, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कल और परसों भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। रियासत में जनूब मगरबी मानसून सरगर्म है। करीमनगर, महबूबनगर, निर्मल, रंगारेड्डी, महबूबाबाद, मेदक, नारायणपेट, विकाराबाद, वरंगल, आदिलाबाद और हैदराबाद के कई मकामात पर शदीद बारिश हुई है।
सुप्रीम कोर्ट ने हितक इज्जत मुकदमे सजा पर आर्जी रोक लगाने की कांग्रेस कायद राहुल गांधी की दरख्वास्त पर समाअत से इनकार कर दिया। साल 2019 में कर्नाटक में एक इंतखाबी रैली के दौरान मोदी सरनेम से मुतालिक राहुल गांधी को हुई सजा के खिलाफ कांग्रेस कायद अदालत उज़्मा से रुजू हुए थे। राहुल गांधी के वकील एडवोकेट AM संघवी और एडवोकेट प्रसन्ना की दरख्वास्त पर समाअत से अदालत ने इनकार कर दिया। जस्टिस BR गवाई की क़ियादत वाली बेंच ने कहा कि दूसरे फरीक का मौक़िफ़ सुने बगैर कोई अहकाम नहीं दिया जा सकता। अदालत ने शिकायत कुनंदा पूर्णेश मोदी और गुजरात हुकूमत को इस ज़िम्मन में नोटिस जारी की और केस की अगली समाअत 4 अगस्त को मुकर्रर की। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने किसी भी कायद की सलाहियतों का इतराफ़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। एयर चीफ मार्शल ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल बेगमपेट में मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए तलबा से कहा कि वो हमदर्द बने, अपने अंदर अच्छे अखलाक परवान चढ़ाएँ, ऊंचा नस्बुल आइन रखें, तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करें और कायदाना सलाहियतों को नशोमान दें। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर अस्कन बाली ने इस तकरीब में एयर चीफ मार्शल और लॉर्ड किरण बेली मौर्या के बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी ने फ़ौज, बहरिया, फ़िज़ाइया के 152 NCC कैडेट्स और लड़कियों की विंग का जायज़ा लिया। गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश की वजह से कामारेड्डी और मेदक अजला के सरहद पर आलेरा नदी पर तामीर करदा पोचारम डैम का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हालांकि डैम के कई दरवाजे खोल दिए गए, ताहम सुबह से ही पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस प्रोजेक्ट के ज़ख़ीरे आप की गुंजाइश 1.8 TMC फीट है। इस डैम को साल 1922 में निज़ाम ने तामीर करवाया था ताकि कामारेड्डी ज़िले के एलारेड्डी और नागीरेड्डी पेट मंडलों और मेदक ज़िले के हवेली घनपुर मंडल की आपाशी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी मणिपुर तशद्दुद और दीगर मामलों की वजह से तातुल का शिकार रही। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पहले इल्तवा के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे दिन दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस, DMK, JDU, शिवसेना, UBT और दीगर पार्टियों के अरकान जमा हुए और नारेबाजी की। एहतजाजी अरकान मणिपुर वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान का मुतालबा कर रहे थे। पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत इस मौजू पर बहस के लिए तैयार है, ताहम उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन अरकान इस पर बहस होने नहीं दे रहे हैं। इसी हंगामा आराई के बीच लोकसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इधर राज्यसभा में भी अपोजिशन का हंगामा देखने को मिला। 2:30 बजे दिन राज्यसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई। इस मौके पर चेयरमैन जगदीप धनखड़ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले का ऐलान कर रहे थे। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के अरकान ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली तरमीमी बिल के मामले पर हंगामा किया। दीगर अपोजिशन अरकान ने भी इस मामले पर आवाज़ उठाई, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंची पाकिस्तानी सीमा हैदर को हिंदुस्तानी शोहरियत देने की सिफारिश। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। एक तरफ वो अपने मुल्क जाना नहीं चाहती और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में से लगातार पूछताछ कर ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं वो पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। इस दरमियान एक नई खबर ये सामने आ रही है कि सीमा हैदर को हिंदुस्तानी शोहरियत देने के लिए सिफारिश सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के पास भेजी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने रहम की अर्जी डालकर मुतालबा किया है कि सीमा को हिंदुस्तानी शोहरियत दी जाए। इनका कहना है कि सीमा को हिंदुस्तानी शोहरियत दी जानी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान में सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान सिर्फ अपनी मोहब्बत की खातिर आई है। अर्जी डालने वाले वकील का नाम AP सिंह है, जिन्होंने एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए अपना नज़रिया सामने रखा। काबिल ज़िक्र है कि सीमा हैदर अपने आशिक सचिन मैना के साथ हिंदुस्तान में ही रहना चाहती है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दोनों फिलहाल साथ रह रहे हैं। सीमा का कहना है कि वो अपनी मोहब्बत की खातिर हिंदू बन चुकी है और सब्जी खोर बन गई है। वो अपना पसंदीदा खाना चिकन बिरयानी तक छोड़ चुकी है, इसलिए हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त दी जाए। सीमा का कहना है कि अगर वो पाकिस्तान गई तो मार दिया जाएगा। मणिपुर खवातीन के बरहाना परेड मामले पर कांग्रेस कायद नेहा डिसोजा ने तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। नेपाली गैंग से चौकस रहने हैदराबादी अवाम को मशवरा। DCP टास्क फोर्स राधा कृष्णा राव ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो शहर में नेपाली गैंग से चौकस रहें, जो नेपाल से यहाँ आकर मकानात में सिक्योरिटी गार्ड, बावर्ची, ड्राइवर और हेल्पर्स की हैसियत से मुलाजिमत अख्तियार करते हैं। बिलखुसूस शुमाली हिंद के ख़ानदान जो यहाँ मुलाजिमत के लिए आते हैं, और न सिर्फ इन्हें मुलाजिम रखते हैं बल्कि अपने सर्वेंट क्वार्टर्स में रहने के लिए जगह भी फ्राहम करते हैं। ऐसे हज़ारों नेपाली शहर में मुकीम हैं। इनमें बाद मुलाजिमत के दौरान मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहते हैं। चुनाचे मालिकीन को चाहिए कि वो नेपालियों को मुलाजिमत पर रखने से कबल इनकी शिनाख्त, इनके वतन से मुतालिक रिहायशी सबूत, शहर में इनके रिश्तेदारों का पता मालूम करें। उन्होंने बताया कि नेपाली अक्सर खुशहाल और अमीर दौलतमंद ख़ानदानों को तलाश करके इनके पास मुलाजिमत करते हैं। इस दौरान वो इनका एतमाद भी हासिल कर लेते हैं और जब कभी वो मकान से बाहर जाते हैं तो मौका देखकर इनके मकान में कीमती जेवरात और नकद रकम का सुरखा करके फैमिली के साथ नेपाल फरार हो जाते हैं। DCP ने अवाम को मशवरा दिया कि वो नेपालियों को मुलाजिम रखने से कबल
ہاکی ایپ پر ان کی تفصیلات لوڈ کرے، ان کے کردار سے متعلق نیپالی پولیس کا سرٹیفکیٹ طلب کرے۔ بعض واقعات میں لوگ مالک کے خاندان کو ڈرگس دے کر سرخا کر کے فرار ہو جاتے ہیں، چنانچہ ان کی شناخت کی تفصیلات رکھنا ضروری ہے۔ Prime Minister Narendra Modi, we want you to speak in both Lok Sabha and Rajya Sabha. You have to speak in Parliament. Enough of Man Ki Baat. We want to hear Manipur Ki Baat. And if you don't speak on Manipur, you will be accused of disrupting Parliament. You don't want Parliament to run. That's why you don't want to speak on Manipur. ڈی اروند کھوکھلے اور بے بنیاد بیانات تک محدود، ایم ایل سی کلوا کنٹا کویتا کا بیان۔ رکن قانون ساز کونسل کلوا کنٹا کویتا نے نظام آباد آئی ٹی ہب جاب میلے کا آج افتتاح عمل میں لایا۔ اس دوران بی آر ایس قائد نے کئی ملازمت کے خواہش مندوں سے بات چیت کی، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر کویتا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے نظام آباد کے رکن پارلیمان اروند پر شدید تنقید کی اور ان سے مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کو ثابت کرے و بصورت دیگر اپنی سنگین غلطی پر معافی مانگے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زبردست بارش کے دوران ایم پی ڈی اروند شہر سے لاپتہ ہو گئے ہیں اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وہ نظام آباد کے عوام کے لیے دستیاب نہیں رہے۔ ڈی اروند کی حالیہ نماز کا جواب دیتے ہوئے کویتا نے کہا کہ کے سی آر حکومت کی فلیگ شپ اسکیموں جیسے کالیشورم پروجیکٹ، ریتو بندھو اسکیم، آسرا پینشن، کے سی آر کٹس اور بہت سی دیگر فلاحی اسکیموں میں مرکز کی جانب سے مذکورہ اسکیموں کے لیے مالی امداد اور تعاون کے اپنے دعووں کو ثابت کرنے کو کہا کہ کویتا نے مزید کہا کہ ایم پی اروند نے نظام آباد کے لیے کمزور اور بے بنیاد بیانات کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ ایم ایل سی کویتا نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بی آر ایس پارٹی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے اور پارٹی ایک بار پھر نظام آباد میں کلین سویپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ باغپت میں نماز پڑھ کر لوٹ رہے امام پر حملہ، جے شری رام کا نعرہ لگانے پر کیا مجبور، 3 ملزمان گرفتار۔ یو پی کے باغپت شہر میں ایک مسجد کے امام کے ساتھ کچھ شرپسندوں نے بدسلوکی کی اور جے شری رام کا نعرہ لگانے پر مجبور کیا۔ جب امام نے ان کی مخالفت کی تو ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی۔ پولیس نے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امام مجیب الرحمان پر منگل کے روز حملہ کیا گیا تھا اور پولیس نے شروعات سے ہی اس معاملے کو نظر انداز کیا۔ تاہم ایس پی سے شکایت کرنے کے بعد اگلے دن شکایت درج کی گئی۔ پولیس نے اس معاملے کے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔
मुजीबुर रहमान ने कहा, मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा था और ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे हुलिये की वजह से मुझे निशाना बनाया। मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा था और टोपी लगाई हुई थी। उन्होंने मुझे रोक कर मेरी दाढ़ी खींची, मेरे गले में भगवा दुपट्टा लपेटा और मुझे नारे लगाने पर मजबूर किया। इसने मज़ीद कहा, इनमें से एक ने यह सारा वाक़या अपने मोबाइल फ़ोन पर कैद कर लिया। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को इस मामले की इत्तला दी तो मुझे जान से मार देंगे। मैं डर गया, घर भागा और किसी को नहीं बताया। मेरे घर वालों को महसूस हुआ कि कुछ गलत है और आखिरकार मुझे इन्हें बताना पड़ा कि क्या हुआ है। अहल खाना ने मामले को इत्तला पुलिस को दी और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASP बागपत मनीष कुमार मिश्रा ने कहा, मुल्ज़िमान के खिलाफ मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत FIR दर्ज की गई है। मुल्ज़िमान जिनकी शिनाख्त राहुल चौहान, जितेंद्र शर्मा और नीरज कुमार के तौर पर की गई है को उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। वह बागपत के महल्ले देश राज का रहने वाले हैं। पूछगछ के दौरान इसने पुलिस को बताया कि मुल्ज़िमान वारदात के वक्त नशे में थे। मज़ीद तफ्तीश जारी है। प्रियंका गांधी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर हमला। एक सनतकार हर रोज 1600 करोड़ रुपए कमा रहा है, किसान 27 रुपए के भी महरूम। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज ग्वालियर में मुनाकिदा जन आक्रोश रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सियासत की जंग सच्चाई की जंग है। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, घपलों और पटवारी भर्ती में धांधली का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि जिस सनतकार को वज़ीर-ए-आज़म ने सारी जायदाद सौंप दी है वो एक दिन में 1600 करोड़ रुपये कमा रहा है। दूसरी तरफ हमारा किसान एक दिन में 27 रुपये कमाने से कासिर है। दरअसल उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मुनाकिदा एक इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के अपोजिशन लीडरों और पार्टियों को चोर कहा और मुल्क के सीनियर लीडरों की तौहीन की। मणिपुर पिछले कई महीनों से जल रहा है लेकिन वज़ीर-ए-आज़म खामोश रहे। वो 77 दिन तक खामोश रहे और जब बोले तो इसमें भी सियासत। ब्रिजभूषण के खिलाफ इल्ज़ामात संगीन, लेकिन इस वक्त गिरफ्तारी से मकसद पूरा नहीं होगा। अदालत का तफसीली हुक्म जारी। खातून पहलवानों का जिनसी इस्तेसाल करने के इल्ज़ामात का सामना करने वाले बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के रोज़ एवेन्यू कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ मुस्तकिल ज़मानत दे दी थी। अब जुमा के रोज़ अदालत ने इस सिलसिले में तफसीली हुक्म जारी किया है। इस हुक्म में अदालत ने कहा है कि साबिक WFI चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी इस्तेसाल के इल्ज़ामात संगीन है, लेकिन इस वक्त इन्हें हिरासत में लेने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने जुमेरात को जारी करदा अपने 9 सफ़ात के हुक्म में मज़कूरा बातें कही है। मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने अपने हुक्म में कहा कि इस केस में इल्ज़ाम बहुत संगीन है। मेरी राय में ज़मानत की अर्ज़ी पर फैसला करते हुए बिलाशुबा इल्ज़ामात की संगीनी सबसे बड़ा काबिल गौर पहलू है, लेकिन ज़मानत के लिए ये वाहिद पहलू नहीं है। जज ने मज़ीद कहा कि जब जेल में बंद ज़ेर क़ैदी तवील मुद्दत तक बग़ैर ट्रायल के रहते हैं तो ये आइन के आर्टिकल 21 ज़िंदगी और ज़ाती आज़ादी का हक़ की खिलाफ वर्जी है। जज का कहना है कि किसी भी सतह पर जांच एजेंसी ने यह अंदेशा ज़ाहिर नहीं किया है कि मुल्ज़िम शख्स अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही जज ने यह भी कहा कि एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ज़मानत की मुखालिफत भी नहीं की है। इनकी दलील ये है कि इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मुल्क का कानून सभी के लिए यकसां है। इसे ना तो मुतासिरीन के हक़ में खींचा जा सकता है, न मुल्ज़िम के हक़ में झुकाया जा सकता है। मुल्ज़िम किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा या किसी मुतासिरा या किसी दीगर गवाह को भी किसी तरह से कोई धमकी, लालच या वादा नहीं करेगा। मुल्ज़िम शख्स जब भी बुलाए जाएंगे अदालत में मौजूद होंगे। मुल्ज़िम शख्स अदालत को पेशगी इत्तला दिए बगैर मुल्क भी नहीं छोड़ेंगे। मैंने कारगिल में मुल्क की हिफाजत की लेकिन बीवी की इज्जत नहीं बचा पाया। मुतासिरा खातून के शौहर का छलका दर्द। मणिपुर में गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह से जारी नस्ली तशद्दुद में अब तक 150 से ज़ायद लोगों के हलाक होने की खबरें सामने आ चुकी है। इस दरमियान मणिपुर की वो वीडियो लोगों में ज़बरदस्ती नाराज़गी पैदा कर रही है जो कि 2 दिन कबल सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस वीडियो में कुछ ख़वातीन को बेलिबास करके घुमाते हुए दिखाया गया, जिसको देखकर सभी शर्मसार हो रहे हैं। अब इन बेलिबास की गई ख़वातीन में से एक के शौहर, जो कि साबिक फ़ौजी एहलकार हैं, ने अपनी तकलीफ़ और मायूसी का इजहार मीडिया के सामने किया है। हिंदी न्यूज़ पोर्टल अमर उजाला पर शाये एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक चैनल से बात करते हुए मज़लूम खातून के शौहर और साबिक फ़ौजी एहलकार ने कहा कि मैंने कारगिल में मुल्क को बचाया लेकिन अपनी बीवी की इज़्ज़त नहीं बचा पाया। बेलिबास की गई खातून के शौहर ने बताया कि वो आसाम रेजिमेंट के सूबेदार की शक्ल में हिंदुस्तानी फ़ौज में खिदमात अंजाम दे चुका है। उन्होंने मुल्क के लिए पेश अपनी खिदमात का तज़किरा करते हुए कहा, मैंने कारगिल जंग में मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तानी अमन फ़ौज के हिस्से के तौर पर श्रीलंका भी गया। मैंने मुल्क की हिफाजत की, लेकिन मैं मायूस हूँ कि अपनी सबकदोशी के बाद मैं अपने घर, अपनी बीवी और साथी गाँव वालों की हिफाजत नहीं कर सका। मुतासिरा खातून के शौहर ने बातचीत के दौरान बताया कि 4 मई की सुबह भीड़ ने इलाके के कई घरों को जला दिया था और 2 ख़वातीन को बेलिबास कर दिया और इन लोगों के सामने गांव की सड़कों पर चलने के लिए मजबूर किया। साबिक फ़ौजी एहलकार ने
یہ بھی کہا کہ وہاں پولیس موجود تھی لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اپنی مایوسی اور بے بسی کا اظہار کرنے کے بعد متاثرہ کے شوہر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ان سبھی لوگوں کو سخت سزا ملے جنہوں نے گھر جلائے اور خواتین کو بے عزت کیا۔ گیان واپی معاملہ عدالت میں مسلم فریق کی دلیل کام نہیں آئی، ASI سروے کرانے کا حکم جاری۔ گیان واپی اور کاشی وشوناتھ مندر تنازع میں آج وارانسی ضلع کورٹ نے انتہائی اہم فیصلہ سناتے ہوئے ASI سروے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے گیان واپی احاطے میں ASI سروے نہ کرائے جانے سے متعلق مسلم فریق کی دلیل کو خارج کر دیا، لیکن اپنے حکم میں یہ واضح کیا ہے کہ ASI سروے کے دوران گیان واپی احاطے میں نماز ہوتی رہے گی۔ وارانسی ضلع کورٹ کے ذریعے گیان واپی احاطے کا ASI سروے کرائے جانے سے متعلق حکم جاری کیے جانے کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سروے مکمل ہونے میں 3 سے 6 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے۔ حالانکہ مسلم فریق نے وارانسی ضلع کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج پیش کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ 12 اور 14 جولائی کی سماعتوں کے دوران مسلم فریق نے ASI سروے پر اپنا اعتراض ظاہر کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر گیان واپی احاطے کا سروے ہوتا ہے تو ایسی حالت میں کھدائی وغیرہ سے گیان واپی کے ڈھانچے کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے میں کسی بھی طرح سے گیان واپی مسجد کے احاطے کا ASI سروے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اس معاملے میں ہندو فریق کے وکلاء کے ذریعے ضلع کورٹ کے سامنے تفصیل سے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور کئی کیس لاء کو رکھتے ہوئے ضلع جج سے گزارش کی گئی تھی کہ گیان واپی کے احاطے کا ASI سروے کرانے کا ضروری ہے۔ وکلاء کا یہ بھی کہنا تھا کہ گیان واپی کاشی وشوناتھ مندر تنازع کو لے کر ہندوؤں میں کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے اور ASI سروے سے کئی حقائق سامنے آئیں گے جس سے خیر سگالی کے ساتھ مسئلے کا حل نکل سکے گا۔ وزیراعظم مودی نے سری لنکا کے صدر انل وکرما سنگھے سے دہلی میں ملاقات کی، تعلقات کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جمعہ کو سری لنکا کے صدر انل وکرما سنگھے کے ساتھ دو طرفہ کے تعلقات کے تمام اہم پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے حیدرآباد ہاؤس میں وکرما سنگھے کا خیر مقدم کیا، جس سے دونوں پڑوسیوں کے درمیان دیرینہ تعلقات کا جائزہ لینے اور اسے مزید تقویت دینے پر زور دیا گیا۔ قرآن کی بے حرمتی کے خلاف سعودی عرب، ایران کا سویڈن کے سفیروں کو طلب کر کے احتجاج۔ مشرقی وسطیٰ کے دو اہم ممالک سعودی عرب اور ایران نے سویڈن کے سفیروں کو طلب کیا ہے تاکہ آزادی اظہار کی بنیاد پر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے مظاہروں کے لیے اسٹاک ہوم کی اجازت کی مذمت کی جائے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق دونوں اکثریتی مسلم ممالک کی جانب سے سفیر کی طلبی کے اقدامات سویڈن میں مقیم ایک عراقی مہاجر کی جانب سے گزشتہ ماہ اسٹاک ہوم کی مرکزی مسجد کے باہر قرآن پاک کی بے حرمتی پر سویڈن اور عراق کے درمیان شدید کشیدگی کے درمیان سامنے آئے۔ حالیہ واقعے میں جمعرات کے روز مذکورہ پناہ گزین سلوان مومیکا نے ایک مرتبہ پھر قرآن کی بے حرمتی کی، البتہ اسے نظر آتش نہیں کیا، جس پر مسلم دنیا میں ایک بار پھر مذمت اور احتجاج کی اپیل کی گئی۔ سرزمین مقدس کے ملک سعودی عرب کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وہ سویڈش ناظم الامور کو ایک احتجاجی نوٹ پیش کریں گے، جس میں سویڈش حکام سے ان ذلت آمیز کارروائیوں کو روکنے کے لیے تمام فوری اور ضروری اقدامات کرنے کی درخواست بھی شامل ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا کہ تہران میں سویڈن کے سفیر کو سلوان مومیکا کے احتجاج کے لیے دی گئی اجازت کی مذمت کرنے اور اسٹاک ہوم کو اس طرح کے اقدامات کے نتائج سے خبردار کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت، ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں۔ دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، آداب ایوری ون۔ دوستوں، میں آپ کا دوست شہباز خان، آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز۔ تھینک یو۔